Assalamu alaikum students, welcome to last class, almost second last class sorry। और इस क्लास में हम वीक नंबर 15 को डिस्कस करेंगे और वीक नंबर 15 जो है वो हमारा सबसे लास्ट चैप्टर है या वीक है। और इससे पहले आई थिंक हमने वीक नंबर लिंक लिस्ट का जो 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 वीक था उसको हम स्किप कर चुके हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम के हवाले से भी लिंक लिस्ट जो है सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर में हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। अब ग्राफ की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ट्री है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। ट्री जो है वो भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और ग्राफ जो है वो भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और ट्री में हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि वो बल्कि ट्री जो है वो सपोर्ट करता है वन टू मेनी रिलेशनशिप को। इट मीन्स वन टू मेनी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक बंदा जो है उसका रिलेशनशिप या एक चीज़ जो है उसका रिलेशनशिप जो है वो मल्टीपल चीज़ों के साथ हो सकता है। सपोज़ अगर मैं स्टूडेंट की बात टीचर की बात करूं तो टीचर एक है और उसके मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, तो टीचर जो है वो वन है और उसके मल्टीपल स्टूडेंट जो है वो मेनी है, ठीक है। अब ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको तो ट्री सपोर्ट करता है, लेकिन अगर हमारे पास मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आ जाए तो ऐसे रिलेशनशिप को फाइंड करना हमारे लिए ट्री के थ्रू थोड़ा सा मुश्किल है। सपोज हम यही एग्जांपल लेते हैं कि सपोज अब हमने कहा कि वन टीचर है और मेनी स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि मेनी स्टूडेंट्स और उसके मेनी टीचर भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम ट्री के ज़रिए सॉल्व नहीं कर सकते, हम उसको फिर ग्राफ के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं ग्राफ को। कहते हैं कि ग्राफ इज़ अ नॉन लीनियर स्ट्रक्चर विच इज़ मेड अप ऑफ सेट्स ऑफ नोड्स एंड लाइन्स। अच्छा, ग्राफ में हमारे पास क्या होते हैं, नोड्स होते हैं एंड लाइन्स होते हैं। नोड्स आर कॉल्ड वर्टेक्स, उन नोड्स को हम वर्टेक्स कहते हैं, और पॉइंट्स एंड लाइन्स आर कॉल्ड एजेस, और जो लाइन्स होते हैं उसको हम एजेस कहते हैं या आर्क उसको कहते हैं, ठीक है। लाइन्स आर यूज टू कनेक्ट वर्टेक्स, जो लाइन्स होते हैं या जो एजेस होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट करते हैं वर्टेक्स को विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। इन एज ऑफ अ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। सपोज ये एक एज है, देखें मैं थोड़ा सा ग्राफ को आपको थोड़ा सा समझा दूं कि हमारे पास ये ग्राफ जो है ये क्या है। सपोज ये ग्राफ आपको, ये कम्प्लीटली एक ग्राफ है, ठीक है। इसमें ये जो डब्बा आपको नज़र आ रहा है जिसमें चारसदा, मर्दान और शहरा, पेशावर, इस्लामाबाद ये लिखा है, इसको हम ट्री में जो है नोड्स कहते हैं और ग्राफ में हम इसको वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो कनेक्शन है, जो चारसदा टू मर्दान जो कनेक्शन आपको नजर आ रहा है, इसको हम एजेस कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज हम ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि एक एज जो है वो इक्वल है किसके, हमारे पास वर्टेक्स के, और सॉरी जो एज जो है वो क्या करता है, हमारे पास u और v ये दोनों क्या है, ये नोड है तो उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि u and v डिनोट द स्टार्ट एंड द एंड नोड्स ऑफ द एज। तो मींस के जो u and v है वो हमारे पास नोड्स हैं और e जो है हमारे पास वो एज है जिसके थ्रू ये नोड्स जो है वो कनेक्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। कहते हैं कि ग्राफ्स आर एसेंशियली ग्राफ्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एसेंशियली एनी रिलेशनशिप। ग्राफ के थ्रू हम एनी रिलेशनशिप को फाइंड कर सकते हैं, मसलन वन टू मेनी, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी, इस तरह के जितने भी रिलेशनशिप होते हैं, वन टू वन रिलेशनशिप, ये सारे हम ग्राफ के थ्रू फाइंड कर सकते हैं या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। Graphs are used to study the problems in a wide variety of areas including computer science, electrical engineering, chemistry. For example, it is used to represent the steady transport network, communication network and electrical circuits. जितने भी हमारे पास कंप्यूटर साइंस के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम इस ग्राफ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये एक ग्राफ है और ये ग्राफ जो है ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का है, और इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपके पास कुछ सिटीज़ है, मिसाल के तौर पर चारसदा, मर्दान, नौशहरा, पेशावर और इस्लामाबाद। तो हमारे पास 5 वर्टेक्स है, ठीक है, और हमारे पास 7 जो है वो हमारे पास एजेस है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ बन जाता है। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और हम ग्राफ टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं, क्योंकि ये हम इसको यूज़ करेंगे, या कम से कम आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ में हमारे पास कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है, ठीक है। और ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ट्री की जो टर्मिनोलॉजीज है और
जो ग्राफ की टर्मिनोलॉजी है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि इसके दो नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करते हैं अगर आप इसको समझ लें, और ये काफ़ी ईजी है समझने में, ठीक है। अच्छा, फिर हम मूव करते हैं, कहते हैं कि डिग्री ऑफ नोड। अब डिग्री ऑफ नोड जो है वो इस ग्राफ में क्या है। सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है ए सी और डी बी डी, ए बी सी डी, ठीक है, ये ग्राफ है और हम चाहते हैं कि इसकी डिग्री क्या है। तो पहले फाइंड करते हैं कि ये डिग्री किसे कहते हैं। कहते हैं द नंबर ऑफ एजेस अ नोड कंटेन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द नोड। फॉर एग्जांपल इन द फॉलोइंग फिगर ए हैज अ डिग्री 3, बी हैज अ डिग्री 2, सी हैज अ डिग्री 2 एंड डी हैज अ डिग्री 3। इट मीन्स के जितने भी नोड्स होते हैं उसके जितने एजेस होते हैं उसको हम डिग्री कहते हैं। सपोज ए है तो ए के कितने एजेस हैं, 1, 2 और 3, तो इट मीन्स ए का हमारे पास जो डिग्री है वो 3 है। सी का डिग्री जो है वो 2 है, बी का डिग्री जो है वो 2 है और डी का डिग्री जो है वो 3 है। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सपोज आपको एक ग्राफ गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि डी की डिग्री ऑफ नोड क्या है, ठीक है। तो आप उसको बताएंगे कि डिग्री ऑफ नोड जो है वो क्या है इसकी 1, 2, 3, तो आप उसको 3 लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि अ नोड दैट हैज 0 डिग्री इज कॉल्ड आइसोलेटेड नोड। वो नोड जिसकी डिग्री 0 हो, मीन्स उस बिल्कुल अकेला नोड हो, तो उसको हम आइसोलेटेड नोड कहते हैं। और ऐसे नोड को हम नल ग्राफ भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और आउट डिग्री और एंड डिग्री देखें। ये जो आपको ऊपर वाला ये जो ग्राफ नजर आया इसमें हम जस्ट डिग्री को फाइंड कर रहे थे। इसमें हम आउट डिग्री का मतलब ये है कि आउट कितने से हुए हैं, आउट कितने एजेस हुए हैं, और इन डिग्री मतलब कितने एजेस को आए हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल आपको नजर आ रहा है तो देखें ये हमारे पास इसमें कुछ डायरेक्शन शो नहीं हो रही थी, हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि इसमें इन कितने हैं और आउट कितने हैं। तो हम जस्ट डिग्री को फाइंड कर रहे हैं। इसमें हम फाइंड कर सकते हैं कि ये जो है ये यहाँ से आउट हुआ है, ये भी आउट हुआ है और ये भी आउट हुआ है, ठीक है। इसको सी के पास ये एक इन हुआ है और एक आउट हुआ है। तो इस तरह हम एक एक नोड की आउट डिग्री और इन डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ए की जो आउट डिग्री है वो 3 है और ए की जो इन डिग्री है वो 0 है। क्यों? क्योंकि ए से 3 एजेस जो हैं वो आउट गए हैं और उसको कोई भी इन एज हमारे पास नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह इस सब की हम डिग्री फाइंड कर सकते हैं। और टोटल डिग्री जो है अगर हम इस आउट डिग्री को और इन डिग्री को प्लस कर दे तो हमारे पास टोटल डिग्री आ जाती है। सोर्स एंड सिंक नोड। अच्छा, ग्राफ में हमारे पास ये भी होता है कि हमारे पास सोर्स और सिंक नोड भी होते हैं। अब सोर्स लिंक किसे कहते हैं और सिंक नोड किसे कहते हैं? सोर्स नोड हम उस नोड को कहते हैं जिसकी आउट डिग्री जो हो वो 0 हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर जिसकी इन डिग्री जो हो वो 0 हो और उसकी आउट डिग्री हो, मींस के उससे कनेक्शन गया हो लेकिन उसके पास कोई भी कनेक्शन या कोई एज आया ना हो, तो उसको हम सोर्स लिंक कहते हैं। तो ये जो आपको ये वाला ग्राफ नजर आ रहा है इसमें हमारे पास ए जो है वो सोर्स नोड है। क्यों सोर्स नोड है? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मींस इसकी कोई ना कोई डिग्री है और आउट डिग्री है, तो 1, 2, 3 इसकी डिग्री है, और इसकी जो इन डिग्री है तो वो 0 है। तो इट मींस ये हमारे पास सोर्स नोड है। और ये जो आपको सी नजर आ रहा है ये हमारे पास सिंक नोड है, क्योंकि इससे डिग्री आई भी है, इसको एज आया भी है और इससे एज गया भी है। तो इट मींस ये जो है ये हमारे पास सिंक नोड है। इस तरह डी भी सिंक नोड है और बी भी सिंक नोड है। तो वो नोड जिससे सिर्फ आउट एजेस गए हों उसको हम सोर्स लिंक कहते हैं, और जिसको कोई भी उससे गया ना हो तो उसको हम सिंक नोड कहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आप लोग। सोर्स नोड हम उस नोड को कहते हैं जिसके आउट डिग्री पॉजिटिव हो। आउट डिग्री पॉजिटिव का मतलब यह है कि उसकी वैल्यू हो, मतलब इसकी कितनी वैल्यू है? 3 है, और उसकी इन डिग्री जो हो वो 0 हो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए की जरा मुझे आउट डिग्री फाइंड करे तो इसकी आउट डिग्री क्या है? 3। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी इन डिग्री फाइंड करे तो इन डिग्री से क्या है? 0। तो ऐसे नोड्स जिसकी इन डिग्री 0 हो और आउट डिग्री जो हो वो पॉजिटिव हो तो उसको हम सोर्स नोड कहते हैं। और जितने भी बाकी है जिसकी आउट डिग्री भी है और इन डिग्री भी है तो उसको हम सिंक नोड कहते हैं। समझ आ गई? अच्छा, पेंडेंट नोड किसे कहते हैं? पेंडेंट नोड उसको कहते हैं जिसकी डिग्री
आउट डिग्री 1 हो, ओनली 1 हो, ठीक है। अब ए जो है इसकी आउट डिग्री 1 है और इसकी इन डिग्री जो है वो 0 हो, तो उसको हम पेंडेंट नोड कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नोड जिसकी आउट डिग्री 1 हो और उसकी इन डिग्री 0 हो उसको हम पेंडेंट नोड कहते हैं। लूप एज हम उस नोड को कहते हैं जो अपने आप को रिपीट कर रहा हो। तो ये जो आपको ए नजर आ रहा है ये हमारे पास लूप एज है और इसमें हमारे पास क्योंकि ये ए जो है अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। मल्टीपल एज हम उन नोड्स को कहते हैं जिसके एक सेम नोड से मल्टीपल एजेस गए हों किसी दूसरे नोड के पास, तो उसको हम मल्टीपल एजेस कहते हैं। तो यहाँ पे सी जो है और ए जो है ये हमारे पास मल्टीपल एजेस हैं। तो सी जो है उससे सेम नोड से 2 कनेक्शन आए हैं तो उसको हम मल्टीपल नोड कहते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। अच्छा, पाथ एंड लेंथ ऑफ अ ग्राफ। अच्छा, सिंपली पाथ जो है एक नोड और दूसरे नोड के दरमियान जो एज है उसको हम पाथ कहते हैं। और अगर हम आपसे कहें कि लेंथ क्या है, तो सपोज अगर ए सी और डी है और मैं कहूं कि आप इसका लेंथ फाइंड करें, तो ए और डी के दरमियान जितने भी आपके पास पाथ है उसको हम लेंथ ऑफ द ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर एक दो नोड है, तो अगर एन नोड है या 2 नोड है तो उसके दरमियान 1 पाथ होगा, और अगर सपोज एन नोड है तो उनके दरमियान जो पाथ होगा वो n-1 होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए सी और डी इसका लेंथ ऑफ ग्राफ क्या है, तो कितने हैं 1 2 3, तो इट मींस इनके दरमियान हमारे पास 2 पाथ्स होंगे, n-1 पाथ्स होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर ए सी डी और फिर बी का अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कितने हैं, तो हमारे पास नोड 1 2 3 4 है, लेकिन इसका जो पाथ है वो 1 2 और 3 है, ठीक है। और ए टू बी जो है उसका जो पाथ है नोड 2 है, मतलब n = 2, तो n-1 = 1, तो 1 पाथ है। तो इस तरह हम पाथ और लेंथ ऑफ द ग्राफ को भी फाइंड कर सकते हैं। साइक्लिक और एसाइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ हम उस ग्राफ को कहते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो। मींस ए जो है ये स्टार्टिंग भी है और हम ए पे एंड भी कर रहे हैं, तो इसको हम साइक्लिक ग्राफ कहते हैं। और एसाइक्लिक ग्राफ हम उस ग्राफ को कहते हैं जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो हो वो डिफरेंट हो। सपोज हम यहाँ से ए से स्टार्ट हैं लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो बी है, तो इसको हम एसाइक्लिक ग्राफ कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आप इस टर्मिनोलॉजी को सीखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम से कम 20 मार्क्स का यहाँ से कुछ ना कुछ आ सकता है, तो काइंडली आप उस पर फोकस करें और इसको समझें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगा फिर हमारी लास्ट क्लास होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह इस कोर्स को कुछ ना कुछ समझ चुके होंगे और आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।